तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक कोई उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब यह है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो वो माला डलते से तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम कृष्ण शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम कृष्ण शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम कृष्ण शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान प्रदान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर को छठी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। माला शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को वो माला दे दी। देव ऋषि नारद के गले में वो माला आ गई। भीतर देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में भीतर अहंकार बहुत भर गया था। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है कि महाराज जी अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता है, भस्म कर देते हैं। शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते, क्रोध के देवता, आपका क्या कहना है? हमने भव्य जी को एक बात मां गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो सही, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमतता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे। अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमतता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो अहम भरा हुआ है वो समाप्त होगा, वो समाप्त होगा।
तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ। तीन चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और निवेदन करूंगा, कल एक पत्र था कि गुरुजी आप केवल पंडाल वालों का बोल रहे हो, हम घाट के उस पार बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे। तो जितने लोग घाट के उस पार मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। तीन चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करी, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है, पत्थर का बनते 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 ऊपर तक गया, वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरत का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए है, मंदिर की कीमत अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने ये प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की, छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, ननद आदि, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं, दहेज में आए हैं ना? इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन है। और शादी में चम्मच भी है, गिलास भी है, छोटी थाली भी है, प्लेट भी है, कटोरी भी है, बड़े बर्तन। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे, वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो, रोज प्रयोग में ले रहे हो?
रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना, वो तुमने निकाल लिए।